नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं काल्पनिक खींची गई है जिसका कुछ नामकरण किया गया है। उस रेखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। हम सब जानते हैं पृथ्वी क्या है, लगभग गोलाकार है और ऊपर और नीचे क्या है, चपटी है ध्रुवों पर। और पृथ्वी पर जो भी रेखाएं खींची गई सब क्या है, काल्पनिक है। सच में ऐसी बात नहीं है कि पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींची गई है। तो हम बात करते हैं यहां दिशा की। सबसे पहले नक्शा पर दिशा क्या होता है, तो दिशा हमेशा याद रखिएगा, ऊपर की ओर जो होगा क्या होगा, आपका नॉर्थ होगा। ऊपर की ओर क्या होगा, नॉर्थ होगा, अर्थात उत्तर होगा। ऊपर की ओर हमेशा कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। और नीचे की ओर क्या होगी, दक्षिण दिशा। और हमारे दाहिने साइड पूरब की दिशा और बायां साइड पश्चिम की दिशा, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये चार दिशाएं हो गई। और जब पश्चिम से पूरब की ओर हम क्या देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर ये रेखाएं जो खींची गई है पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर, ये सभी जो रेखाएं खींची गई है आपकी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और फिर ये जो आपका पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, ये जो आपका रेखा है ये क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। और इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, क्योंकि ये पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपका क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये आपका क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन याद रखिएगा, भूमध्य रेखा कहलाती है। और फिर ये पृथ्वी को, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। एक ऊपर वाला नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा वाला जो भाग है इसका क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। जो विषुवत रेखा से क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध। याद रखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर खींची, ऊपर का जो क्षेत्र है आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो क्षेत्र है पृथ्वी के नीचे का भाग साउथ पोल की ओर क्या कहलाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो याद रखिएगा कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग, उत्तर दिशा वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि अक्षांश रेखा की ही बात कर रहे हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। आप जो भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखाएं हैं, 0 डिग्री के जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखाएं हैं, इसके बात करते हैं कि ये विषुवत रेखा हो गई। और अक्षांश जो है इसके ऊपर और फिर इसके नीचे 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 क्या खींचा गया है, अक्षांश रेखा खींचा गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक अक्षांश रेखा रेखा हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। इस 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये कितना खींची गई है, 90 खींची गई है अक्षांश रेखा है। 90 उत्तरी गोलार्ध और 90 दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकती है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश, बोले ये 0 डिग्री से लेके कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होगी। और किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश रेखा नहीं हो सकता है। ठीक है।
ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। याद रखिएगा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं आपकी ग्लोब पर, ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया, फिर ये रेखा हो गया, ये सभी एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। और सभी अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होगी, याद रखिएगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं सभी ऊपर 90, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में 90, ये रेखाएं जो होगी आपकी क्या होगी, समांतर होगी। और दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब अगले भाग में चलते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती है आपकी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। हम लोग जानते हैं 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा के ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए, कर्क रेखा और फिर मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, ये मानते हैं क्या है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, भूमध्य अक्षांश रेखा। हम पीछे पढ़ चुके हैं। और फिर 0 डिग्री से ऊपर कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हम बढ़ रहे हैं, तो ये आपको क्या नजर आएगा, कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, 23.5 डिग्री ऊपर। किसके, विषुवत रेखा के। फिर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यहां जो आपका खींचा जाएगा, ये होगा आर्कटिक रेखा। ये क्या हो जाएगा, आर्कटिक रेखा। ठीक, आर्कटिक रेखा। और फिर आपका 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से नीचे। ये आपकी कुछ रेखाएं होगी, याद रखिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा विषुवत रेखा से ऊपर होगी, और फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा जो होगी विषुवत रेखा से नीचे होगी। फिर आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री आपका क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में फिर अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि 21 जून को पृथ्वी के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश इस भाग में यदि पड़ रहा है, तो 21 जून को क्या होती है, कर्क रेखा, इस रेखा पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है सूरज की। और इस कारण एकदम ऊपर होगी तब ये तो सीधी पड़ेगी किरण, अर्थात 90 डिग्री पर सूरज किरणें जब पड़ेगी, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे क्या होगा, बड़ा दिन। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन, किस दिन, 21 जून को। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध की बात करिएगा तो सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून को इधर सबसे बड़ा दिन होगा, तो इस साइड क्या होगा, सबसे छोटा दिन। कब, 21 जून को। ठीक है, और पुनः 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होती है। ये जो मकर रेखा है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य क्या होती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर मकर रेखा पर जब सीधे किरणें पड़ेगी, तो इस समय जो होगा पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा। इस कारण यह दक्षिणी गोलार्ध का दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यहां 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन। और इसी के साथ उल्टे भाग में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो होगा आपका 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा,
सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, आप जानते हैं जब इस साइड दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और 21 जून को बड़ा दिन सबसे होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को क्या हो जाएगा, छोटा दिन हो जाएगा किधर, दक्षिणी गोलार्ध में। ये बातें हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा, यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, यदि हम क्या बोल रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को क्या माना जाए, एक बिंदु माना जाए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं दोनों को, तब जो है कुल अक्षांश रेखा की संख्या हो जाएगी। जब बिंदु है तो इसको हम क्या गिनती में नहीं लेंगे, इसको भी गिनती में नहीं लेंगे, इसको भी गिनती में नहीं लेंगे। और हम बताए थे इधर विषुवत रेखा से ऊपर 90 होती है, एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 89, और फिर इधर एक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 89, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम शामिल कर लें तो टोटल ये हो जाएगा 179 अक्षांश रेखा की संख्या। पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या टोटल क्या हो जाएगी 179। कब, जब हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को क्या मानेंगे, बिंदु मानेंगे। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मतलब क्या हो, सॉरी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या मानेंगे, बिंदु मानेंगे, तब अक्षांश रेखा की संख्या जो होगी क्या होगी 179 होगी। परंतु फिर जो है यदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मान लिया जाए, अब जो हम बात करते हैं इसको क्या मान लेते हैं, एक रेखा, ये और ये एक रेखा इसको मान लेंगे, तब इसकी संख्या क्या हो जाएगी। सो देखिए अब इसकी गिनती हो जाएगा, तो हम बताए थे 0 डिग्री से नीचे कितना होता है टोटल 90 अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री से ऊपर टोटल क्या हो जाएगा 90 अक्षांश रेखा, और एक 0 डिग्री का आपका भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, तो टोटल क्या हो जाएगा 181 अक्षांश रेखा। दोनों में हम क्या किए हैं 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा को क्या किया शामिल किए हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को शामिल किए हैं। ठीक है, जब बिंदु मानेंगे तो 179 हो जाएगा तो कुल अक्षांश रेखा है, और जब क्या मानेंगे उसको एक रेखा मानेंगे ध्रुव को तो क्या हो जाएगा टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। फिर आगे देखिए कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। देखिए आपका जो कर्क रेखा है वो किस किस देश से होकर गुजरती है, फिर भूमध्य रेखा किस किस देश से, और विषुवत रेखा। लेकिन एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है आपका, ये जो द्वीप हो गया क्या अफ्रीका, ये आपका महाद्वीप जो देख रहे हैं क्या है अफ्रीका है। यहां से हम देख रहे हैं कि ये कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक, ये भूमध्य रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। देखिए तीनों जो है अफ्रीका से होकर गुजर रहा है। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये तीनों जो है आपका किससे होकर गुजरता है, ये आपका हो गया अफ्रीका महादेश, अफ्रीका से होकर गुजरता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, अर्थात अफ्रीका से तीनों रेखाएं क्या होती है गुजरती है। ओके, अब चलते हैं देशांतर रेखा की ओर। हम लोग कहां चलते हैं, देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए अक्षांश रेखा हम लोग देख लिए, देशांतर रेखा जो है आपका किधर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगा क्या कहलाएगा, देशांतर रेखा होगा। पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं काल्पनिक खींची गई है वो कौन सी रेखाएं होगी, अक्षांश रेखाएं होगी। परंतु हम बताएं कि ये आपका कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है उत्तरी ध्रुव। अगर यदि इसको इस ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होगी ये सभी आपकी कौन सी रेखा होगी, देशांतर रेखा होगी। ये जितने भी रेखाएं हैं ये सभी आपकी क्या होगी, देशांतर रेखा होगी। इस तरह जो चारों ओर खींचा गया है ये सभी क्या हो जाएगी, देशांतर रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर एक चीज देखिए कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो
देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे दूरी क्या है, कम हो रही है, लेकिन इधर आ रहे हैं ध्रुव पर, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसके बीच की दूरी बढ़ रही है, और पुनः आके यहाँ क्या होगी, कम जाएगी। अर्थात ध्रुवों पर जो रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, कम दूरी पर होती है, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी। ध्रुव से यदि हम दूर जा रहे हैं तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखा, और भूमध्य रेखा से हम किधर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाएं क्या होगी, दूरी घटती जाएगी। ठीक है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। हम बताएं अक्षांश रेखाएं जो आपकी थी, ये अक्षांश रेखाएं सभी क्या थी, एक दूसरे के समांतर थी, और बताए थे दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। परंतु आपका जो देशांतर रेखा होती है ये समांतर नहीं होती। आप देख सकते हैं सब एक बिंदु पे आके, ध्रुवों पे आके क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये कभी समांतर होगी नहीं। अब देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। देखिए ये आपका जो रेखा हो गया 0 डिग्री, ये रेखा जो हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, ये रेखा है, इसी रेखा को क्या बोला जाता है, मानक मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, इसी रेखा को बोला जाता है देशांतर रेखा को। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरब से पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखा खींची गई है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब और पश्चिम कितना डिग्री, 1-1 डिग्री, 1-1 डिग्री के अंतर पर कितनी, कुल 180, इधर 180 और इधर 180, अर्थात कुल 360 देशांतर रेखाएं हो जाएगी। ग्लोब पर जो है आपका कितना, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है कुल। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक इसके उस साइड, पृथ्वी के उस साइड, उस भाग में क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर 180 और 180 दोनों साइड क्या किया गया है, देशांतर रेखा खींचा गया, और दोनों को यदि मिला दे तो कुल क्या हो जाएगा, 360 देशांतर रेखाएं हो जाएगी। और याद रखिएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, अब जो है आपका दो देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अभी तुरंत हम बताएं कि जब देशांतर रेखा को हम किधर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, ध्रुव से, इस ध्रुव से हम इधर बढ़ रहे हैं या इस ध्रुव से इधर बढ़ रहे हैं, तो बीच में दूरी कहां, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। और दो देशांतर रेखा के बीच कहां, भूमध्य रेखा पर कितना किलोमीटर होगा, 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर ये दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, 111.3 किलोमीटर। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है। ये बात कर चुके हैं। देशांतर रेखाएं जो है देखिए किस किस देश से होके गुजरती है। देशांतर रेखाएं यूके, ठीक, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, यहां पे क्या है, अंटार्कटिका, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा देशांतर रेखा यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका इत्यादि देश से होकर क्या कर रही है, गुजर रही है। कौन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, आगे देखते हैं कि देशांतर रेखा को कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जो है देशांतर रेखा को या देशांतर रेखा कर्क रेखा अल्जीरिया में काटती है। देखिए यहां पे हम बात करते हैं, ये हो गया आपका क्या, विषुवत रेखा,
ठीक है। और ये हो गया आपका मकर रेखा, और ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक। और ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखते हैं कि देशांतर रेखा को कर्क रेखा अल्जीरिया में काटती है। ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। देखिए यहां पे जो है आपका क्या है? अल्जीरिया है। ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है किसका है? अल्जीरिया का। ये भाग अल्जीरिया का, देखिए ये अल्जीरिया है और यही पे क्या होती है? देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है अल्जीरिया में, ठीक। ये देशांतर रेखा हो गया और ये क्या हो गया? कर्क रेखा। ये देशांतर रेखा अल्जीरिया में दोनों क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है एक दूसरे को। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा देशांतर रेखा को गिनी की खाड़ी में, देखिए ये हो गया भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। आप जानते हैं ये होता है 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है देशांतर रेखा को कहां काटती है? गिनी की खाड़ी में। यहां क्या है? गिनी की खाड़ी है। फिर मकर रेखा जो है देशांतर रेखा को कहां काटती है? अटलांटिक महासागर। ये आपका क्या है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर में क्या करती है? काटती है देशांतर रेखा को। अटलांटिक महासागर, ये पूरे क्षेत्र अटलांटिक महासागर का है, साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो आपने देखा देशांतर रेखा को कर्क रेखा अल्जीरिया में काटती है, फिर देशांतर रेखा को विषुवत रेखा कहां? गिनी की खाड़ी में काटती है, और फिर देशांतर रेखा को मकर रेखा अटलांटिक महासागर में काटती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। बोल रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या कहलाता है? आपको समय दिखाने निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अर्थात ये जो है अंतरराष्ट्रीय क्या समय रेखा कहलाती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। पुनः इसके विपरीत साइड बताए थे कि क्या होगा आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग क्या किया जाता है? तिथि निर्धारण करने में, तिथि निर्धारण करने में, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, ठीक है। इसकी बात आगे फिर कर रहे हैं। और देखिए क्या कि कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो किस किस देश से होकर गुजरती है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका है कि कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। पहला हो गया ये देखिए मैक्सिको, ये आपका पहले हम कर्क रेखा खींच दे रहे हैं, ये क्या है आपका कर्क रेखा है। यहां देखिए मैक्सिको से होकर गुजर रही है, ठीक। और फिर भारत, बांग्लादेश, यहां पे देखिए भारत, और यहीं पे ये आपका क्या हो गया बांग्लादेश, ये हो गया भारत, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया बर्मा म्यांमार, ठीक है। और यहां पे हो गया आपका क्या मुख्यतः चीन। फिर यहां क्या हो गया, ये भाग क्या पड़ रहा है आपका चीन का। तो इन देशों से होकर गुजरती है फिर कौन? कर्क रेखा। और मकर भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राजील, यहां देखिए क्या आपका ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है, जो कि किस किस देश से होकर गुजरती है? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया। मतलब ये इंपॉर्टेंट देश का नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और पुनः मकर रेखा जो है आपका ये चिली, ये देश चिली हो गया, फिर अर्जेंटीना, चिली के बाद ये किसमें? अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, ये ब्राजील हो गया, और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया।
देशों से होकर गुजरती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ठीक है, ये कहा चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया देशों से होकर क्या करती है, गुजरती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। हम सब जानते हैं ये जो आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसी को ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किससे, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितना 24 घंटा में पूरा करती है। कितना, 24 घंटा में पूरा करती है। और ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात कर रहे हैं कि एक डिग्री में कितना समय होता है। तो 24 घंटा में हम जानते हैं 360 डिग्री, एक घंटा में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 24 अर्थात 15 डिग्री। एक घंटा में क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है, हम क्या बताए कि 24 घंटा में वो 360 डिग्री कोण बनाती है, एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 15 डिग्री। और मिनट की बात करें तो 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री। तो एक मिनट में कितना बना लेगी, एक डिग्री में लीजिए, एक डिग्री में कितना बना लेगी, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 मिनट का समय। अर्थात ये इंपॉर्टेंट है कि एक डिग्री देशांतर पृथ्वी जब घूम रही है तो कितना मिनट हो रहा है, 4 मिनट। और 360 डिग्री घूमने के बाद कितना होता है, 24 मिनट। ठीक है। और एक चीज और देखते हैं कि एक डिग्री में 4 मिनट है, तो ग्रीनविच रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय क्या है, समय रेखा है, यहां से समय का निर्धारण होता है। और भारत जो है कितना डिग्री देशांतर, ये देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री देशांतर ही क्या कहलाता है, मानक मध्याह्न रेखा या समय रेखा, ग्रीनविच रेखा। और 1 डिग्री आप जानते हैं कि कितना, 4 मिनट के बराबर होता है। और भारत 82.5 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा पर है भारत, 82.5 डिग्री तक। और यहां 4 मिनट की बात करेंगे, इतना डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, इतना में कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, बाकी 1, 8 चौक 36, 8 चौक 32, 1, 5 चौके 20, बाकी 2, 4 दूनी 8, 10, बाकी 2, 32, 1, 33। ठीक है। और एक संख्या के बाद दशमलव, अर्थात ये जो होती है 330 मिनट क्या करती है, समय निर्धारित करती है। 330 मिनट क्या हो गया कि आपके ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से, देशांतर रेखा कितना है भारत में, 82.5 डिग्री। कितना डिग्री, कितना मिनट आगे है, यानी ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच से 330 मिनट आगे है। और यदि हम घंटा में बदलें तो कितना, 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 0 6 पचे 30 और फिर 6 पचे 30, यानी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनविच रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का जो समय है कितना आगे है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 82.5 डिग्री में कितना, 330 मिनट का अंतर, और इसको घंटा में बदले तो 5.5 घंटा अंतर हो जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया अक्षांश और देशांतर रेखा संबंधी कुछ बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।